खबर आपको बता दूं, दिल्ली में गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी अब्दुल यूसुफ से पूछताछ जारी है। अब्दुल यूसुफ आसानी से राज नहीं उगल रहा, स्पेशल सेल को गुमराह कर रहा है और बातों को गोल गोल घुमाकर जवाब दे रहा है, अपने अलग अलग ठिकाने बता रहा है। और अभी तक उसने पूछताछ में पहले यह बताया कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है। पहले उसने जो निशानदेही दी उसके हिसाब से 5 टीमें बनाकर उनको अलग अलग जगहों पर दबिश के लिए रवाना किया गया, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि उसने जो बातें कही अब उसको पलट रहा है। कई जगहों पर उसने कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहले जो कहा था उसके विरोध में अब वो बातें कह रहा है, लिहाजा वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उसे जिंदा पकड़ने में कामयाबी मिली, उससे जो निशानदेही होगी, उससे जो जानकारियां मिलेंगी, उससे आगे लीड मिलेगी। लेकिन फिलहाल वो जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वो ट्रेंड क्रिमिनल है, मतलब उसको इस बात की भी ट्रेनिंग दी गई है कि अगर वो पकड़ा जाए तो उसे कैसे गुमराह करना है सिक्योरिटी एजेंसीज को। मानव के पास चलते हैं। मानव, क्या जानकारी अभी तक मिली है? कोई ऐसी जानकारी जिसका इस्तेमाल सिक्योरिटी एजेंसीज करके आगे इस लीड को बढ़ा सकते हैं? देखिए दिनेश, मैं इस वक्त उसी स्पेशल सेल के बाहर खड़ा हूं। अभी कुछ सूत्रों से हमने बात की और उन्होंने ताज़ा अपडेट ये दिया है कि उसके पास से 2 कुकर थे, वो बरामद हुए थे। एक 30 बोर की पिस्तल है, वो बरामद हुई थी। और पिस्तल अच्छी खासी पिस्तल है, कोई देसी पिस्तल वो नहीं बता रहे हैं। और इसके अलावा पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उसने 6 ठिकाने बताए हैं, जिसमें सबसे पहले उसने बताया कि वो बलरामपुर का रहने वाला है, फिर उधम सिंह नगर का बताया और फिर उसमें एक गाजियाबाद का नाम भी उसने जोड़ा है। तो पुलिस इसी पर निशानदेही पर छापे मार रही है। लेकिन आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इतना हार्डकोर आतंकी है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके वो इस घटना को अंजाम देने नहीं जा रहा था। उसकी पूरी तैयारी थी, बाइक यूपी का नंबर है और बाइक चोरी की है या कहीं से खरीदी हुई है, इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि काफ़ी हार्डकोर आतंकी है और जिसकी उम्र करीब 30 साल है। और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकल पाए, जिससे कि जो यूपी पुलिस भी अब इसमें आ चुकी है। दिल्ली पुलिस तो लगातार छानबीन कर ही रही है, क्योंकि एटीएस की टीम मौके पर यहाँ पर स्पेशल सेल जो है लोधी कॉलोनी में वहाँ पर पहुँची। तो लगातार यूपी और दिल्ली की पुलिस इसमें लगी हुई है, लेकिन आतंकी जो पूछताछ दिल्ली पुलिस कर रही है उनको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहा है। दिनेश, आप दोनों के पास मैं पहुंचूंगा फिर से जानकारी लेने के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। हमारे दोनों संवाददाता जो अहम जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक दिल्ली में भी आईएसआईएस अपने पैर फैलाता जा रहा है। आईएसआईएस ने धीरे धीरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में लोगों को ट्रेन करना, रिक्रूट करना, उनका ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस आतंकी के बारे में यह बताया जा रहा है कि यह ट्रेंड आतंकी है, यह खुद एक हार्डकोर क्रिमिनल है, यह किसी के इन्फ्लुएंस में अभी हाल ही में आया हुआ कोई नौसिखिया आतंकवादी नहीं है, बल्कि इसने बहुत वक्त गुजारा है और अब ये पूरी तरह से ट्रेंड हो चुका है। और उसकी एक बानगी आप देख रहे हैं, जब सिक्योरिटी एजेंसी इससे पूछताछ कर रही हैं तो ये उन्हें घुमाने की कोशिश कर रहा है, भ्रम में डालने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली में आईएसआईएस आतंकी गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के धौला कुआं से इसकी गिरफ्तारी हुई है। आतंकी का नाम अबू यूसुफ खान है। अबू यूसुफ खान की गिरफ्तारी हुई। उसने पहले अपने आप को बलरामपुर उत्तर प्रदेश का निवासी बताया, उसके बाद उसने उधम सिंह नगर का अपने आप को निवासी बताया है। बार बार वो अपने कहे हुए बयानों को बदल रहा है। मुठभेड़ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। पहले उसे वार्निंग दी गई, वो मोटरसाइकिल से जा रहा था, निशानदेही पहले ही मिल चुकी थी, पहले ही लीड मिल चुकी थी इस बारे में कि वहां से गुजरने वाला है। पुलिस ने उससे रुकने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस की बात नहीं सुनी, बल्कि अपनी मोटरसाइकिल की रफ्तार और बढ़ा दी। उसे टेक ओवर करने की कोशिश की गई तो उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी और तब पुलिस को भी फायर करना पड़ा। लेकिन इस बात की कामयाबी एक तरीके से, और इसके लिए पुलिस को मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिंदा उसे पकड़ने में कामयाबी मिली। दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है और ये वक्त रहते नाकाम किया गया। आतंकी अबू यूसुफ दिल्ली में रेकी करने के लिए पहुंचा था और अपने साथ आईईडीज भी लिए हुए था। रेकी किन इलाकों का वो करने के बाद वो जा रहा था, किस तरफ जा रहा था, क्या वहां जाकर अब रेकी करने के बाद उसका इन डिवाइसेस को फिट करने का इरादा था, क्या दिल्ली के अलावा कई दूसरे शहरों को भी ये अपने निशाने में लेने वाला था? और बताया यह जा रहा है कि अकेला नहीं था, ये एक बड़ी टीम है जिसका ये भी एक मेंबर है। और इसके अलावा उसी से मिले सुराग के आधार पर 5 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। अबू यूसुफ के उत्तराखंड समेत 3-4 जगहों पर ठिकाने बताए जा रहे हैं, कई जगहों पर उसके ठिकाने बताए जा रहे हैं।
दिल्ली में आईएसआईएस की जो आतंकी की गिरफ्तारी हुई है, आईएसआईएस के नए मॉड्यूल हरकत उल हर्ब इस्लाम से यूसुफ का संबंध हालांकि नहीं है और आईएसआईएस का हार्डकोर आतंकी इसे बताया जा रहा है। आईएसआईएस का जो एक विंग है, पहले ये समझा जा रहा था क्या उससे ताल्लुक है इसका, ये किसी विंग से किसी पैरेलल विंग से ताल्लुक नहीं है, सीधे आईएसआईएस का ये रिक्रूट किया हुआ हार्डकोर क्रिमिनल है। और इसने जैसा कि आप जानते हैं कि आईएसआईएस की दिल्ली में दस्तक से पहले कर्नाटक, केरल, यहां पर आईएसआईएस आतंकियों की संख्या काफी ज्यादा है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो चुका है। युवाओं को भर्ती करके भारत में जड़ें मजबूत करना चाह रहा है आईएसआईएस और इसी क्रम में जाहिर है आप देख रहे हैं कि वो नए राज्य भी अब जद में आ रहे हैं जो जिनमें पहले आईएसआईएस ने अपने पैर नहीं पसारे थे। आईएसआईएस भारत में अपनी गतिविधियों को काफी समय से पूरा करने की फिराक में है। काफी समय से यह कोशिश की जा रही है कि यहां आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट किए जा सके लोग। भारत में आईएसआईएस लगातार युवाओं के दिमाग में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। वल्नरेबल लोग पहचाने जा रहे हैं, ऐसे लोग जिनको आसानी से बरगलाया जा सकता है, ऐसे युवा जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे युवा जिनको बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में लिया जा सकता है, ऐसे युवा जिनका ब्रेन वॉश करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, उनको सबसे पहले टारगेट बनाया जा रहा है। आईएसआईएस दिल्ली में बड़े आतंकी हमले का प्लान बना रहा था। दिल्ली पुलिस के पास ये पहले ही खुफिया इनपुट आ चुका था कि आईएसआईएस दिल्ली में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। आईएसआईएस का दिल्ली में लोन वुल्फ अटैक का प्लान था और आतंकियों ने इसके लिए रेकी की थी। लोन वुल्फ अटैक, लोन वुल्फ अटैक इसे नाम दिया गया है, ये इनका कोड नाम है इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, लोन वुल्फ अटैक। और इसके लिए ही अबू आसिफ यहां पर पहुंचा हुआ था, अबू यूसुफ। और अबू यूसुफ अपने ठिकाने कई जगहों पर बता रहा है, उत्तराखंड में बता रहा है, उत्तर प्रदेश में बता रहा है, अपने दिए हुए बयानों को बदल भी रहा है और सुरक्षा एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये एक बड़ा अपडेट मैं आपको और दूं, उससे पहले मैं एक बार विवेक के पास जाऊंगा। विवेक, अब सवाल यह है कि अगर जो पहली कही हुई बातों पर ये टीमें बनाई गई और 5 जगहों पर रवाना की गई और अब वो अपनी बातों को बदल रहा है, तो जाहिर है पुलिस को भी अपना एक्शन प्लान बदलना होगा। देखिए दिनेश, बात की जाए तो लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जो खुफिया जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक वो लोग काम कर रहे हैं। इससे लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये गुमराह कर रहा है। लेकिन कई इनपुट्स ऐसे भी हैं जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के पास पहले से मौजूद है और उसके तरह से वो काम कर रहे हैं। जिस तरह से बात की जाए तो दिल्ली के कुछ इलाकों में जो है छापेमारी की जा रही है, लॉजिस्टिक जो है इसे मुहैया किसने करवाई, उसको लेकर सबसे अहम जानकारी जो है वो जुटाने की कोशिश लगातार स्पेशल सेल द्वारा की जा रही है। आला अधिकारियों का ये कहना है कि उत्तराखंड भी टीम जो है वो भी भेजी जाने वाली है। तो लगातार उत्तराखंड की बात की जाए या फिर यूपी कुछ जगहों की बात की जाए तो वहां पे छापेमारी जरूर की जाएगी, क्योंकि इनपुट जो है लगातार ये मिल रहा था कि आईएसआईएस जो है वो दिल्ली में एक्टिव हो रहा है। एक गुप्त सूचना के आधार पर इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया और अब इसकी लगातार जो पूछताछ की जा रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक वक्त ये टूटेगा और उसके बाद जो खुलासे करेगा वो बेहद चुका देने वाले होंगे और उससे पुलिस को छोड़। अगर आतंकी की ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग सुरक्षा एजेंसियों की भी होती है कि इस तरह के लोगों से इंफॉर्मेशन कैसे निकलवानी है। आपके पास में आता हूं और मैं इससे पहले कि मानव के पास जाऊं आपको यह अहम खबर बता दूं, आतंकी के कई साथियों के दिल्ली में होने की आशंका जताई जा रही है। आतंकी अब्दुल यूसुफ को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वालों की तलाश की जा रही है। आईएसआईएस आतंकी के मददगारों की धरपकड़ तेज हो गई है, कई जगहों पर रेड की जा रही है। मानव, क्या इससे मिले इनपुट के अलावा भी पुलिस के पास कुछ एक इनपुट्स हैं जिसके आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है? देखिए दिनेश, दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल है, लगातार वो कोशिश कर रहा है कि वो आतंकी से कोई नई जानकारी जुटा पाए, लेकिन जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि वो आतंकी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वो कोई भी एक बात को सीधे तौर पर नहीं बता रहा है, कोई भी जानकारी स्पेशल सेल को दे रहा है तो घुमा के दे रहा है। उसने कभी ये नहीं बताया कि वो बलरामपुर का रहने वाला है। उन 6 जगहों में से एक नाम जरूर बलरामपुर का था, उसके अलावा ऊधम सिंह नगर का नाम उसने बताया, गाजियाबाद का नाम उसने बताया। तो ये काफ़ी हार्डकोर आतंकी है, लेकिन दिल्ली पुलिस इसमें लगातार लगी हुई है, भी काफी माहिर है ऐसे आतंकियों से उगलवाने में। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे समय बीतेगा हमको नई जानकारियां सामने निकल के आएंगी, लेकिन अभी फिलहाल यही है कि पूरी एक
काफी कड़ी मंशा के साथ दिल्ली में एंटर किया था। यूपी की बाइक आपके पास मैं आता हूं, ये अहम खबर बताना पहले बहुत आवश्यक है। मैं आ रहा हूं मानव आपके पास। आईएसआईएस आतंकी की गिरफ्तारी की गई और 3 राज्यों को अलर्ट में रख दिया गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जगह जगह पुलिस की स्पेशल टीम रेड डाल रही है। मतलब सिर्फ इस आतंकी से मिली जानकारी नहीं, बल्कि जो पहले से खुफिया एजेंसियों ने इनपुट्स भेजे हुए थे, उसके आधार पर इन तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है। जगह जगहों पर आप देख रहे हैं वाहनों को रोककर तलाशी भी की जा रही है। हर संदिग्ध को रोका जा रहा है और यह देखा जा रहा है कि उसके पास गाड़ी के पूरे कागजात हैं कि नहीं, उसने गाड़ी में क्या सामान रख रखा है इत्यादि। विवेक के पास एक बार फिर से मैं जा सकता हूं। विवेक, यहां दिल्ली में भी सघन तलाशी चल रही होगी तमाम अहम जगहों पर। बिल्कुल दिनेश, जिस तरह से बात की जाए तो अगर कोई आतंकी गिरफ्तार होता है या फिर किसी भी तरह का अलर्ट आता है त्योहारों के मौके पर, तो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बात की जाए या फिर दिल्ली पुलिस की तमाम फोर्स की बात की जाए, सभी अलर्ट पे हो जाते हैं। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर जो है निगरानी रखी जाती है, बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाती है। जिस तरह से आतंकी गिरफ्तार हुआ है अब्दुल यूसुफ, उसकी गिरफ्तारी के बाद अब कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो और जो है अलर्ट हो चुकी हैं। कुछ इनपुट्स पहले मिल चुके थे जिसके चलते ये रेड्स की जा रही थी, और अब जैसे कि उत्तर प्रदेश का नाम आया और उत्तराखंड की बातें सामने आई तो अब वहां भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब लगातार पुलिस की टीम जो है धरपकड़ करने की पूरी कोशिश कर रही है। जो उसके साथी है वो कहां छुपे बैठे हैं, किस तरह की प्लानिंग इन लोगों ने रची थी, कहां पर ये लोग हमला करने वाले थे, अटैक करने वाले थे, किस वीआईपी इनके टारगेट पे थे, ये सारी चीज़ें जो है अब आने वाले समय में निकल के सामने आएगी। पर जिस तरह से अचानक एक आतंकी गिरफ्तार होता है इनपुट्स के आधार पर, तो उसके बाद पूरी पुलिस फोर्स जो है वो अलर्ट हो चुकी है। जगह जगह पर क्राइम ब्रांच की टीम की बात की जाए, सेल की बात की जाए, तो सभी लोग जो है अपनी अपनी तरह से हर जगह पर छापेमारी कर रहे हैं। ये धौला कुआं इलाके से जा किस तरफ रहा था, इसका रुख किस तरफ था जिस समय इसको पकड़ा गया? विवेक, ये भी एक अहम सवाल है, क्या इस बारे में कुछ पता चला है? देखिए दिनेश, बात की जाए तो ये जो शख्स था ये धौला कुआं से जो झंडेवार मंदिर की तरफ रास्ता जाता है उस तरफ रिज रोड जो पड़ता है वहां पर जा रहा था। ये कहां जा रहा था इसके बारे में अभी तक पूरी जानकारी हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन ये साफ है कि कुछ दिनों से ये दिल्ली शहर में रह रहा था। कहां रह रहा था इसकी भी जानकारी जो है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और उसके बाद इसको ट्रैप लगाकर रोकने की कोशिश की थी। अपाचे बाइक पे सवार था जिसका नंबर यूपी का था। फिलहाल जांच में पता लगा है कि वो नंबर फर्जी है, जो आमतौर पर सारे अपराधी फर्जी नंबर का इस्तेमाल अभी मेरे पास जो कुछ एक और इनपुट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक विवेक, इसका रुख उस समय करोल बाग की तरफ था। इसकी गाड़ी करोल बाग की तरफ जा रही थी रात में 11 बजे जब इसे धरा गया। मैं इसको लेकर एक बार फिर से मानव के पास जाता हूं। मानव, इससे जो और जब इससे इंफॉर्मेशन डिग आउट करने की कोशिश की गई, इंपॉर्टेंट बात इसने क्या बताई है वो जो हम इस समय डिस्क्लोज कर सकते हैं बगैर कुछ ऐसा रिवील किए जो जाहिर है इस जांच को प्रभावित कर सकता हो? कुछ ऐसा जो आप दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं? देखिए दिनेश, करोलबाग के पास जो रिज इलाका है ये वहाँ से होकर गुजर रहा था जब पुलिस ने इसका एनकाउंटर जब हुआ वहाँ पर इसको गोलीबारी हुई। लेकिन सबसे अहम जानकारी इसमें यह है कि दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल है वो अब थोड़े धीमे धीमे पत्ते खोल रहा है, क्योंकि अब इसमें सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं है इस पूरे केस में, इसमें यूपी और उत्तराखंड की पुलिस भी कहीं ना कहीं शामिल हो गई है, वो भी छानबीन कर रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस काफ़ी सतर्कता बरत रही है। जो भी जानकारी मिल रही है दिल्ली पुलिस आसपास के राज्यों के साथ उसको साझा कर रही है, क्योंकि ATS की टीम यहाँ पर पिछले 1 घंटे पहले यहाँ पहुँची हुई थी। अभी यहाँ से वो लोग जा चुके हैं, तो उनके आला अधिकारी यहाँ पर दिल्ली में आ रहे हैं, यहाँ से टीम दूसरे राज्यों में जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मामला है वो जो कि सिर्फ दिल्ली तक। मानव और विवेक, आप दोनों निगाह बनाए रखें, आपके पास मैं फिर से पहुंचूंगा। ये अहम खबर और इसका ब्यौरा देने के लिए आपका फिलहाल बहुत धन्यवाद। और एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के बारामूला से। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। मारे गए आतंकी की पहचान अभी होनी बाकी है। इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। हालांकि इसकी शिनाख्त होनी बाकी है कि ये लश्कर का है, कि जैश का है, कि हिजबुल का है। इरफान कुरैशी और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। इरफान, ओवर टू यू। देखिए बिल्कुल दिनेश, ये ऑपरेशन कुछ देर पहले शुरू हुआ बारामूला डिस्ट्रिक्ट के क्रीरी सालूसा इलाके में। ये बिल्कुल जहां पर गन फाइट चल रहा है, घना इलाका है। कह सकते हैं कि वहां पर ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल है। 2 से 3 मिलिटेंट्स घेरे गए इस पूरे इलाके में। वहां पर एक साइड में जंगल का इलाका भी है, दूसरे साइड में एप्पल ऑर्चर्ड्स का है और बिल्कुल बहुत तंग इलाका है।
और फिलहाल वहां पर रेनफोर्समेंट बुलाई गई है। एक मिलिटेंट मारा गया है इस ऑपरेशन में। जो हमें खबर मिल रही है 2 से 3 मिलिटेंट्स मौजूद है इस इलाके में। आपको याद होगा कुछ दिन पहले क्रीरी के इसी इलाके में एक मुठभेड़ हुई थी, क्योंकि उससे पहले हमला किया गया था मिलिटेंटों द्वारा, जिसमें 3 मिलिटेंट्स उसके बाद मारे गए थे और सुरक्षा बल भी 5 इस पे जो है शहीद हुए थे। और अब इसी इलाके में दूसरा मुठभेड़, क्योंकि लगातार सुरक्षा बलों को इनपुट्स थे कि इस इलाके में और मिलिटेंट्स मौजूद हो सकते हैं, तो लगातार पिछले 4 दिन से इस पूरे इलाके में मैसिव सर्च एंड कॉर्डर ऑपरेशन चलाया जा रहा था और उसके चलते आज 2 से 3 मिलिटेंट्स को वहां पर ट्रैक किया गया है। फिलहाल मुठभेड़ लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ इरफान, एक बार हम ये देखें कहां पर एनकाउंटर चल रहा है, वहां की तस्वीरें। गाड़ियों के जरिए रास्ते को रोका गया है, बार्ब्ड वायर्स आपको नजर आ रहे हैं और ये है वो घना इलाका, जंगल नुमा इलाका जहां पर ये इस समय एनकाउंटर चल रहा है। हमारे संवाददाता आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे यहां पर सुरक्षा बलों को इस बारे में जानकारी मिली, आतंकियों को घेरा गया और इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। इरफान, अभी कितने आप बता रहे हैं, कितने और आतंकी वहां छिपे हो सकते हैं, क्या जानकारी इस बारे में? देखिए बिल्कुल दिनेश, जैसे मैं बता रहा था 2 से 3 जो है मिलिटेंट्स इस इलाके में मौजूद है, ऐसे सुरक्षा बलों को खबर मिली थी और TV9 भारतवर्ष को भी सूत्रों से ये खबर मिली कि 2 से 3 मिलिटेंट्स इलाके में मौजूद है। एक को फिलहाल मारा गया है। अभी कुछ और मिलिटेंट्स इस इलाके में मौजूद है जिन्हें कॉर्डर में रखा गया है। फायरिंग रुक के चल रही है। आप विजुअल्स में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कितना घना इलाका है, कितना मुश्किल वहां पर ऑपरेशन करना है। हो सकता है ये ऑपरेशन लंबा भी खिंच जाए, लेकिन फिलहाल कोशिश ये है कि मिलिटेंट्स को कॉर्डर में ही रखा जाए ताकि उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि इससे पहले एक बड़ा ऑपरेशन इसी इलाके में देखा गया कुछ दिन पहले। सुरक्षा बलों को लगातार सूचना मिल रही थी इस इलाके में कुछ हाइडआउट्स भी हो सकते हैं और मिलिटेंट्स की वहां पर संख्या और हो सकती है। उसके चलते कॉर्डर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए गए और आज मिलिटेंट्स के साथ कुछ दिन पहले कॉन्टैक्ट बनाया गया और कॉन्टैक्ट के बाद मुठभेड़ शुरू और फिलहाल एक मिलिटेंट मारा गया। ये बारामूला का सलोसा इलाका है इरफान, राइट? बिल्कुल देखिए, इससे पहले जहां मुठभेड़ हुआ था कुछ दिन पहले वो क्रीरी का इलाका है और ये क्रीरी बारामूला का सालूसा गांव है। बिल्कुल सटीक वाला इलाका है, लेकिन फिलहाल ये पूरा इलाका कह सकते हैं हम क्रीरी का है, क्योंकि इससे पहले 3 मिलिटेंट इसी इलाके के आसपास मारे गए थे, जहां पर आज एक मिलिटेंट फिलहाल मारा गया है। तो फिलहाल ये पूरा इलाका सुरक्षा बलों की कॉर्डर में है और कोशिश ये है कि जितने मिलिटेंट्स वहां पर मौजूद है उन्हें कॉर्डर में रखा जाए और उसके बाद न्यूट्रलाइज किया जाए। इरफान, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला के सलोसा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। बारामूला पुलिस, सेना की 52 RR, राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF के संयुक्त ऑपरेशन को आप इस वक्त देख रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। अब उसकी पुष्टि भी हमारे संवाददाता कर रहे हैं। हालांकि घिरे हुए आतंकियों की संख्या को लेकर अभी तक बहुत स्पष्ट रूप से कुछ कहा जाना मुहाल है। सुरक्षा बलों को बारामूला के इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी और इसके आधार पर इस संयुक्त टीम ने इलाके की घेरेबंदी की, तलाशी शुरू की अभियान, और इस दौरान खुद को घिरा देखकर सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी आतंकियों ने और जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट न्यूट्रलाइज किया जा चुका है और बाकियों के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है इरफान कि इधर जब क्रैकडाउन हुआ है आतंकवादियों पर, उसके बाद से इनकी तादाद में लगातार कमी आई है, लेकिन इस दौरान अभी कुछ दिनों से अचानक ये इजाफा एक्टिविटीज में, ये क्या दिखाता है? देखिए बिल्कुल दिनेश, बहुत सही सवाल किया आपने। जिस तरह कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट अपने चरण पर है, 150 से ज्यादा मिलिटेंट्स को मुठभेड़ में मारा गया है और उसके बाद लगातार घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं कि सीज फायर वायलेशन लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार अलग अलग जगहों पर हो रही है। उसके चलते जितने भी कश्मीर घाटी में सक्रिय मिलिटेंट है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी प्रेजेंस दिखाएं, क्योंकि एक तरफ मिलिटेंट रिक्रूटमेंट खासा कमी आई है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि लगातार जो ऑपरेशन चल रहे हैं मिलिटेंट्स के खिलाफ में वो भी सफलपूर्ण साबित हो रहे हैं। तो कोशिश है मिलिटेंट्स की अब, क्योंकि जिस तरह के पोस्टर्स या वीडियो मैसेज, ऑडियो मैसेज संगठन की तरफ से जारी किए गए कि वो सुरक्षा बलों पर इस तरह के और हमले कर सकते हैं, और जो एंटी फैसिस्ट पीपुल फ्रंट है, जो लश्कर और हिजब का ज्वाइंट यहाँ पर बनाया गया है स्क्वाड, जिन्होंने क्रीरी में हमला किया था सुरक्षा बलों पर, आज भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसी संगठन के ये मिलिटेंट वहां पर मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि इलाका वही है, हालांकि गांव दूसरा है।
तो कोशिश कर रहे हैं मिलिटेंट कि वो अपना आपको सक्रिय दिखाएं और कोशिश करें कि जो दबाव उन पर बना है उसे कम किया जाए और उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो मिलिटेंट संगठन की कश्मीर घाटी में। बहुत धन्यवाद इरफान, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपके पास आगे भी पहुंचेंगे, आप अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। और आपको हम एक बार फिर से बता दें कि आईएसआईएस आतंकी इधर जो दिल्ली में पकड़ा गया है उससे बहुत बड़ा खुलासा उसने किया है। उसने बताया है कि कौन कौन सी जगहें उसके निशाने पर थी। आईएसआईएस आतंकी से ये बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी के निशाने पर था राम मंदिर जो नया बनाया जा रहा है उसको निशाने पर लेने की कोशिश थी। शिलान्यास के 1 महीने के भीतर हमला करने की फिराक में थे आतंकवी और आईएसआईएस आतंकी ने ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन दी है। दिल्ली में वीवीआईपीज निशाने पर थे तो उधर राम मंदिर को निशाने पर रखा गया था। शिलान्यास किए जाने के 1 महीने के भीतर उसे टारगेट किया जाने का काम मिला हुआ था इन लोगों को। ये जानकारी दी है आईएसआईएस के पकड़े गए आतंकी अबू यूसुफ ने। अबू यूसुफ जिसे रात 11 बजे एक ऑपरेशन के बाद पकड़ा गया दिल्ली में और उसने जो अहम जानकारी दी है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। कई जगहों पर वाहनों की तलाशी की जा रही है रास्ते में बैरिकेडिंग करके और इसके साथियों की धरपकड़ की कोशिश हो रही है। ये दिखाई दे रहा है आपको आतंकी अबू यूसुफ जिसे स्पेशल टीम ने धर दबोचा है। इस वक्त उसके साथ पूछताछ चल रही है। उसके पास से 10 किलो एक्सप्लोजिव भी बरामद हुआ है और बाद में इस आईईडी को नष्ट किया गया है। उसकी तस्वीरें भी टीवी9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव आपने देखी हैं। राम मंदिर को निशाने पर लिए जाने की फिराक में थे आतंकी। 1 महीने के भीतर शिलान्यास के 1 महीने के भीतर आतंकी हमले का प्लान था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।